नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शादी ब्याह हो या कोई और शुभ काम या फिर घर में आए कोई नन्हा सा मेहमान, विघ्नहर्ता गणपति के आशीर्वाद के बिना हर खुशी अधूरी रहती है। लेकिन कैसा हो अगर गणेश खुद आपके घर आकर आपकी खुशियों में शामिल हो जाएं, भर दे ढेर सारे आशीर्वाद से आपकी झोली। यकीन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये संभव है। लेकिन इसके लिए भक्तों को निभानी होती है एक अनोखी रस्म और देना पड़ता है गणपति को न्योता। कैसे, चलिए देखते हैं। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। देना हो शादी का न्योता, करनी हो कोई शिकायत, सुनाना हो अपना दुख दर्द, ओम गं गणपतये नमः, या मांगनी हो कोई मुराद, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक गणपति सुनते हैं हर फरियाद। गणपति बाप्पा मोरया। बस गणपति को बनाना होता है अपना मेहमान। जी हाँ, सही सुना आपने, ये न्योता शादी का है और मौका खास हो तो मेहमान भी तो खास ही होंगे। बड़े ही प्यार और मनोहार से भक्त बाप्पा को देते हैं किसी भी मांगलिक कार्य में घर पर आने का न्योता। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं निमंत्रित। शादी में जाएंगे भगवान तो बाल गोपाल के मुंडन को भला कैसे ना कह सकते हैं। नन्हे मुन्ने का जन्म हो या फिर उसका मुंडन संस्कार, घर में कोई उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, गणपति घर पधारे, यही मनोकामना मन में लिए भक्त अपने आराध्य को निमंत्रित ही नहीं करते, बल्कि मंदिर आकर उन्हें मेहमान बनाकर अपने घर भी ले जाते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा और उनकी आराधना के बिना कोई भी काम अधूरा ही माना जाता है। और अगर साक्षात गणपति घर पधार कर भक्तों को दे आशीर्वाद तो कार्य के निर्विघ्न पूरा होने का वरदान मिल ही जाता है। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ये जो गजानन जी का मंदिर है राजस्थान में स्वयंभू मूर्ति है, ये रातानाडा गजानन जी के मंदिर में। और पूरे राजस्थान में कोई भी शुभ कार्य होता है, यहाँ तक कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जिन जिन लोगों को इस स्थान के बारे में मालूम है, वो कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहला निमंत्रण यहाँ पे आता है। कोई भी जैसे शादी हो, मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, कोई भी शुभ कार्य होता है, मंगलिक कार्य होता है, नया काम होता है तो पहला निमंत्रण गणेश जी का। राजस्थान का सन सिटी कहे जाने वाला शहर जोधपुर, जो एक तरफ अपने पुराने शाही किलों, खूबसूरत महलों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो वहीं यहाँ धार्मिक धरोहर और लोकप्रिय मंदिर भक्तों को आकर्षित करते हैं। इसी कड़ी में नाम आता है रत्नंदा की पहाड़ियों पर मौजूद रातनाड़ा गणेश मंदिर का, जिसकी स्थापना जोधपुर शहर के बसने के साथ ही की गई। करीब 550 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना शहर के राजा ने करवाई थी। बहुत ही पुराना मंदिर है, जोधपुर बसा उसके पहले का मंदिर है। ब्याह शादी हो हर बुधवार को मेला लगता है, गणेश चतुर्थी को मेला लगा है। सबसे विशेष बात है कि प्रकट गणेश जी है, साहित्य राजस्थान में पहले गजानन जी है, जो यह पहाड़ी से प्रकट हुए गजानन जी है, जिसको आम जनता यहाँ मानती है। जिस तरह से जोधपुर शहर बसाने से पहले गणपति की स्थापना कर इस कार्य का आरंभ किया गया, ठीक उसी तरह आज भी भक्त अपने घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य का पहला न्योता रातनाड़ा गणेश के दरबार में देते हैं और उन्हें मेहमान बनाकर अपने घर लाते हैं। बाप्पा को मेहमान बनाने की रस्म बेहद दिलचस्प होती है। जिस किसी के घर में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य का आयोजन होता है, वो भक्त मंदिर आकर एक घड़े में बाप्पा के प्रतिरूप को पुजारी द्वारा स्थापित कराकर अपने घर ले जाते हैं और कार्य के निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने के बाद वापस बाप्पा को मंदिर में छोड़ जाते हैं। मेरे भाई की शादी है, उसके लिए हम यहाँ गजानन जी के मंदिर में आए हैं। जो गजानन जी यहाँ से हम कलश लेके जाएंगे और घर में जो हमारे शादी मांगलिक कार्य जो भी होते हैं उसमें गजानन जी की हम पूजा करते हैं और गजानन जी रिद्धि सहित पधार के हमारे जो मांगलिक कार्य है उसको संपन्न करें और शादी विवाह संपन्न होने के बाद में हम
गजानन जी को वापस गाजे बाजे के साथ और इनके सिख वस्त्रों के साथ और वापस यहाँ लाके भोजन करवा के ब्राह्मणों को से देके हमारा कार्य संपन्न करे, यही गजानन जी से हम कामना करते हैं। मंदिर में बापा अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि संग देते हैं दर्शन और करते हैं भक्तों का कल्याण। 8 फीट की विशाल प्रतिमा में बापा का श्रृंगार देखते ही बनता है और जब घंटे घड़ियालों और मंत्रोच्चार के बीच उतारी जाती है बापा की आरती तो भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। भक्तों का भी मानना है कि यहाँ आने से गणपति सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं। इसी चमत्कार के चलते भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं और अगर मौका गणेश चतुर्थी या फिर शादियों के सीजन का हो तो भक्तों का हुजूम यहाँ देखते ही बनता है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन और परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। जिसकी जैसी कामना होती है विघ्नहर्ता उससे वैसा ही वर देकर भर देते हैं झोली। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। बप्पा का ही एक ऐसा और दरबार मौजूद है राजस्थान के ही शहर उदयपुर में, जहां बप्पा विराजते हैं बोहरा गणेश के नाम से। बप्पा के इस नाम में भी भक्त उन्हें मेहमान बनाकर उन्हें घर ले जाते हैं और शुभ संस्कार के पूर्ण होने तक बप्पा भक्तों के घर मेहमान बनकर रहते हैं। बरसेगा धन, आएगी सुख समृद्धि, दूर होंगी विवाह में अड़चने, मिलेगा संतान का सुख, संपन्न होंगे हर शुभ काम। जब गणपति बनेंगे आपके घर मेहमान, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। मंगल मूर्ति करते हैं मंगल, उनकी कृपा से हर मांगलिक कार्य हो जाता है सफल। जब होता है कोई शुभ संस्कार तो गणपति बनते हैं अपने भक्तों के घर मेहमान। जब सजती है घर में रंगोली तब आनंद में डूब जाते हैं गजानन। जब द्वार पर लगता है बंधनवार तब घर आते हैं एक दंत भगवान। शुभता के प्रतीक माने जाते हैं विनायक। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले लिया जाता है गजानन का नाम। लेकिन अगर साक्षात भगवान गणेश आपके घर मेहमान बनकर आ जाएं, तो सुख और शांति से संपन्न होंगे भक्तों के हर काम। झीलों की नगरी उदयपुर, जहां शहर के बीचों बीच बसा बोहरा गणेश का दरबार, जहां हर कामना होती है पूरी, सभी दुख हर लेते हैं दुख हरता। विनायक के दरबार में सपनों को मिल जाते हैं पंख और खुशियां दरवाजा खोलकर करने लगती हैं भक्तों का स्वागत। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस शहर में रहने वाले हर भक्त के घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो भक्त गणपति दरबार में आकर भगवान की छोटी मूर्ति को मेहमान के रूप में अपने घर में स्थापित करते हैं और शुभ संस्कार के शांतिपूर्वक पूर्ण होने के बाद बप्पा की प्रतिमूर्ति को वापस मंदिर में पहुंचा देते हैं। जितने भी गणपति ले जाते हैं यहाँ से, शादी विवाह होती है, कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसके लिए यहाँ से गणपति का स्वरूप ले जाते हैं। स्वरूप ले जाने के बाद में यहाँ से हम आते हैं पूजा करवाते हैं। पूजा करके स्वरूप ले जाते हैं। स्वरूप ले जाके घर पे विराजमान करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न मंगल हो जावे, सर्व आनंद हो जावे, भंडार भर जावे, कोई व्यवधान नहीं होवे, शादी विवाह में किसी शुभ कार्य में व्यवधान नहीं हुए। तो यहाँ से गणपति न्योत के ले जाते हैं। हम गणेश जी ले जा रहे हैं, गणपति जी शादी में मंगल कार्य हो, इसलिए। क्या मान्यता है बोरा गणेश जी की रिद्धि सिद्धि घर में रहे और किसी बात के कोई कमी ना रहे। हाँ जी, इनको ठाट बार से गाजे बाजे से वापस शादी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद मेरे लड़के की शादी है। बाप्पा को यहाँ बोहरा गणेश पुकारने के पीछे की कहानी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गणपति के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का नजारा, जहाँ मंदिर में उमड़ने वाली भक्तों की भारी भीड़ खुद ब खुद बयां करती है। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो इस मंदिर में आकर माथा टेकने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो कुछ भक्तों का नाता बाप्पा के साथ सालों पुराना है।
एक ही छत के नीचे बप्पा के 3 रूपों के दर्शन कराएंगे आपको। अगर ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जहां एक साथ गणपति के 3 रूपों के दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जी हां, गणपति के ये 3 रूप एक ही साथ विराजते हैं, एक ही छत के नीचे। कहां, चलिए जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कही जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम, जहां आसमान में लहराती धर्म पताका किसी शक्ति के होने का हर पल एहसास करवाती रहती है। यह एहसास तब और गहरा हो जाता है जब एक ही छत के नीचे सिद्धि और भक्ति के दर्शन 3 अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। भगवान के इन तीनों रूपों के दर्शन कर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े अपने नए सफर की शुरुआत यहाँ माथा टेक कर और आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा है भगवान चिंतामन गणेश का ये धाम। यहाँ एक छत के नीचे भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 गणपति के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तरफ जहां दिखते हैं चिंतामणि गणेश, जो भक्तों के समस्त दुख समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छा मन गणेश भी मंद मंद मुस्कान के साथ करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। विशेष बात यह है कि चिंतामणि भगवान के इस रूप में उनका मुख ही दिखता है। मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बाप्पा के 3 रूपों में दर्शन होते हैं, सिद्धि विनायक, चिंतामन और इच्छामन। इसलिए मैं अधिकतर मेरा पूरा परिवार के साथ मैं यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। गणेश जय गणेश देवा। विनायक की तीनों मूर्तियां स्वयंभू हैं। भक्त पहले चिंतामणि के दर्शन करते हैं और फिर इच्छामन गणेश के दर्शन कर मांगते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। इसके बाद आती है बारी सिद्धि विनायक की, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कहते हैं कि चिंतामन के मंदिर में भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक जब एक बार शुभ कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे निर्विघ्न पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे बेटी की शादी हो या फिर किसी नए कार्य का आरंभ करना हो, विनायक के दरबार में भक्तों को उनकी हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन करने से जीवन में बहुत फायदे हुए हैं। मैं व्यापार व्यवसाय से थोड़ा परेशान था। भगवान की शरण में जब से मैंने आना शुरू करा है, जीवन में मुझे हमेशा वृद्धि और लाभ ही मिला है। यहाँ पर अनेक उत्सव होते हैं, तेल उत्सव होता है, चिंतामन की 4 यात्राएं लगती है, तो उसकी आनंद की अनुभूति हो रही है, मेले जैसा वातावरण रहता है। उज्जैन में बने इस मंदिर में अगर बप्पा की मूर्ति अनूठी है, तो वहीं पार्वती पुत्र के इस मंदिर में पूजा का विधि विधान भी कुछ कम अनोखा नहीं है। भक्तों का मानना है कि किसी भी मंगल कार्य के आरंभ होने से पहले अगर एक नारियल और मंगल कार्य का निमंत्रण बाप्पा के चरणों में रख दिया जाए तो उस कार्य के निर्विघ्न पूरा होने की गारंटी होती है। यही वजह है जहां एक तरफ पूजा के बाद मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर गणपति तक पहुंचाई जाती है अपनी मनोकामना, और इच्छा पूरी होने पर भक्त यहां आकर बनाते हैं सीधा स्वास्तिक, तो वहीं दूसरी ओर कुछ भक्त मौली बांधकर भी बाप्पा से कहते हैं अपनी इच्छा। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए